बादशाह ने चंद मुसाफिरों के लिए एक हुक्मनामा पहरेदारों को भेजा, जिसमें लिखा हुआ था कि क्या लिखा हुआ था? तीसरी सतर में एक जुमला लिखा हुआ है, कोई एक पढ़ेगा? मैंने एक की बात की है। आप सब एक हैं? जी, अल्लाह करे हम एक हो जाएं। जी, आप जी, इसे रोको मत जाने दो। जी, इसे रोको मत जाने दो। ओके, कॉमा चेंज कर देगा। ये फर्क क्यों है? ये इख्तिलाफ क्यों है? अदायगी में सर लहजे की वजह से, लहजे की वजह से और अंदाजे बयान की वजह से, क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं, पंक्चुएशन की वजह से। ठीक, ओके, आप सबके तमाम जवाबात दुरुस्त हैं, बट एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न। हर शय की कोई ना कोई वजह होती है, और वो वजह मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूं कि हमारे अल्फाज जादू रखते हैं। और यहां पर कोटेशन सिगमंड फ्राइड की मैं दे रहा हूं कि वर्ड्स आर ओरिजिनली मैजिक एंड टू दिस डे वर्ड्स हैव रिटेन्ड मच ऑफ देयर एंशिएंट मैजिकल पावर। और इसके बाद रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्राइंडर, जो एनएलपी के को फाउंडर्स हैं, उन्होंने अपनी किताब 1974 में सबसे पहली बार शाये हुई थी, द स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक, में लिखा कि मैजिक इज हिडन इन द लैंग्वेज वी स्पीक। और आज मैं थोड़ा सा तारुफ इसी मैजिक के बारे में कराने जा रहा हूं। हम जो अल्फाज बोलते हैं, हम जो जुमले अदा करते हैं, वो बुनियादी तौर पर साइंस ये कहती है कि हमें बोलने वाले को और सुनने वाले को हिप्नोटाइज करते हैं। इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक माइंड थेरेपिस्ट की हैसियत से हम लोग हिप्नोसिस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे कि हम सब जिंदगी में सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक हिप्नोटाइज करते हैं और हिप्नोटाइज होते हैं। कैसे? इसको समझने के लिए हमें हिप्नोसिस को समझने की जरूरत है कि खुद हिप्नोसिस क्या चीज है। हिप्नोसिस बुनियादी तौर पर इंसान के जहन की एक कैफियत है जिसे फ्रांस मैस्मर ने 1734 में दरियाफ्त किया था। वो एक फिजिशियन था, फ्रेंच फिजिशियन था। वो बेचारा तो ये दुनिया को बताते बताते मर गया और इंतहाई कस्मपुरसी में उसकी मौत वाक़ई हुई कि हम हिप्नोटाइज होते हैं या हिप्नोटाइज करते हैं। लेकिन 19वीं सदी में जाकर दुनिया को पता चला कि हमारी ये हैसियत है, हमारे अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि हम इस कैफियत से गुजरते हैं। हम आम तौर पर 3 चीज़ों का मजमूआ है हर इंसान। बॉडी जो नजर आती है, ब्रेन और माइंड। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इंसान का जहन उसके दिल में होता है। आज से तकरीबन 4-4.5 साल पहले जो लेटेस्ट रिसर्च है ह्यूमन न्यूरॉन्स पर, उसने ये बताया है कि हमारा दिमाग सोचने का काम नहीं करता, हमारा दिल सोचने का काम करता है। और यहां पर एक हिस्सा है जो सोच कर
यहाँ से कुछ सिग्नल्स दिमाग को भेजता है। उन सिग्नल्स की बुनियाद पर दिमाग, न्यूरॉन्स हमारे पूरे जिस्म में मौजूद खरबों खलियात को, सेल्स को भेजता है और उन न्यूरॉन्स के पैगाम की बुनियाद पर हमारा पूरा जिस्म काम करता है। और इस रिसर्च का दूसरा पहलू ये है कि ये डोमिनेंट है, यानी बादशाह है, और ये उसका महकूम है। चूंकि हमारा जहन किसी को नजर नहीं आता, गैर मरई है, वो जहन, रिसर्च ये कहती है, माहिरीन ने इस पर काम किया तो बताया कि वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। और जैसे आइसबर्ग या बर्फानी तोदा, उसका एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा आपको पानी की सतह पर नजर आता है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ी चट्टान जमीन, पानी के अंदर मौजूद होती है। हमारे माइंड के 2 हिस्से होते हैं। अगरचा सिगमंड फ्राइड ने 3 हिस्सों की बात की थी, लेकिन लेटेस्ट रिसर्च ये बताती है कि हमारे जहन के 2 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड। मैं सबकॉन्शियस की जगह अनकॉन्शियस का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं कि इसलिए कि जो कॉन्शियस है वो अवेयरनेस है, जो अनअवेयरनेस है वो अनकॉन्शियस है। ठीक है, यानी जो चीज़ हमारे शऊर में है, जिस पर हमारी तवज्जो है, वो कॉन्शियस है, और जिस पर हमारी तवज्जो नहीं है वो अनकॉन्शियस में चला जाता है। और हमारा अनकॉन्शियस, जिस पर उमूमन हम तवज्जो नहीं करते और गौर नहीं करते, वो पुरानी रिसर्च के मुताबिक एक इंसान 1 सेकंड में 2 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन वसूल करता है 1 सेकंड में। उनमें से सिर्फ 1 इंफॉर्मेशन कॉन्शियस माइंड में जाती है, शऊर में जाती है, और 19,99,999 इंफॉर्मेशन अनकॉन्शियस में चली जाती है, सब कॉन्शियस में चली जाती है। ये तो पुरानी रिसर्च है। अभी अल्लाह ताला की तख्लीक के कमालात सुनिए। डॉक्टर जो डिस्पेंजा, क्वांटम फिजिसिस्ट है स्विट्जरलैंड का, सर्च कर लीजिएगा, अपनी किताब में अपनी रिसर्च की बुनियाद पर कहता है कि 2 मिलियन इंफॉर्मेशन बहुत कम है। इंसान 1 सेकंड में 400 बिलियन इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, जिसमें से 2000 इंफॉर्मेशन कॉन्शियस माइंड में जाती हैं और बाकी रिमेनिंग अनकॉन्शियस रिसीव करता है। कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इस हिप्नोसिस को हम 2 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक थेरेपेटिक और दूसरा कन्वर्सेशनल। हुआ ये कि माहिरीन को जब पता चला कि इंसान के अंदर ये सलाहियत मौजूद है, तो उन्होंने उस सलाहियत को इंसान के इलाज के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्योंकि हम जब हिप्नोटाइज होते हैं तो हर सिक्के के 2 रुख होते हैं, हर मामले के 2 पहलू होते हैं। तो ये हमारी सलाहियत हिप्नोटाइज होने की और हिप्नोटाइज करने की हमारे फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल होती है और हमारे नुकसान के लिए भी इस्तेमाल होती है। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको इंटेंशनली, शऊरी तौर पर और बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज से आज हमारे नुकसान के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आप में से जो ख़ास तौर पे वालिदैन हैं, माएँ और बाप, आपने गौर किया होगा कि आप बच्चे को कहते हैं पानी लाने को, और जब बच्चे को पानी लाने को कहते हैं, वो छोटा बच्चा है, गिलास हाथ में लिया हुआ है और हाथ में लेता हुआ आ रहा है, उस वक्त माँ या बाप फौरन कहते हैं गिरा मत देना। क्या होता है फिर? दूसरा काम और बहुत होता है। आप बच्चों को कहते हैं
तुम्हें तमीज नहीं है? कैसी बात करते हो? वो कहता है सही तो बात कर रहा हूं। वो कहता है आहिस्ता बात करो। आहिस्ता तो बात कर रहा हूं। क्योंकि उसने यही देखा है कि आहिस्ता बात आहिस्ता बात आहिस्ता बात इसी तरह की जाती है। हमारे अल्फाज हमारे बच्चों को हिप्नोटाइज करते और उसके बाद हम अपने बच्चों से जब वो बड़े हो जाते हैं तो ये शिकायत करते हैं, मैंने तो कभी अपने बच्चों की तरबियत ऐसी नहीं की। याद रखिए जिस तरीके से हम खाना पकाना, हगना मूतना, चलना फिरना सब कुछ सीखते हैं, इसी तरीके से हमें पेरेंटिंग सीखने की ज़रूरत भी है। हमें माँ बनना सीखने की ज़रूरत भी है, हमें बाप बनना सीखने की ज़रूरत भी है। चूंकि हम माँ या बाप बनना नहीं सीखते तो आज तलाकों की शरह बढ़ गई है। क्योंकि जो अगर आप गाड़ी बगैर सीखे चलाएंगे तो हो रहे हैं। खैर, कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस का बुनियादी मकसद कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके अनकॉन्शियस माइंड पर काम करना है। इस काम को जब हम बाईपास करते हैं कॉन्शियस माइंड को, क्योंकि कॉन्शियस माइंड लॉजिकल होता है, वो चीज़ों को समझने और हजम करने के लिए सवाल करता है, लेकिन जब हम उसको बाईपास कर देते हैं तो हम जो टर्म इसके लिए इस्तेमाल करते हैं वो रीफ्रेमिंग की टर्म है। यानी आप एक फ्रेम में अगर किसी शय को देख रहे हैं तो जब आप उसका फ्रेम बदलेंगे तो फ्रेम के बदलने से उसके माना भी तब्दील हो जाएंगे।